फिर से आइए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय परात्पर ब्रह्म भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के चरणों में बारंबार वंदन। देवादिदेव भगवान महादेव, मां अन्नपूर्णा एवं अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। कर्नाटक के शहर बेंगलुरु के केंद्र में स्थित ये महाराज अग्रसेन भवन, जिसके इस दिव्य सभागार में सर्वजन एकता मंच के तत्वावधान में चल रही इस 5 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव के हम और आप आज ठीक मध्य सत्र, तृतीय सत्र में पहुंच गए। आज के सत्र के दैनिक यजमान श्रीमान सुशील कुमार टिबरीवाल जी, श्रीमान विश्वनाथ अग्रवाल जी, श्रीमान सुनील बजाज, श्रीमती किरण बजाज जी, श्रीमान सुरेंद्र तिवारी जी एवं श्रीमान वेद प्रकाश मिश्र जी, ये सभी लोग थे मंच पर। सबने मिलकर ठाकुर जी का पूजन वंदन किया। आसपास दूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु माताएं बहनें, इस 5 दिवसीय कथा के 3 दिन के ही सत्र में दूर दूर से लोग आए। हैदराबाद से कल कुछ कथा के प्रेमी जन आए थे, हैं कि गए आज? अच्छा, बैठे हैं अभी। हैदराबाद से भैया लोग आए। हमारे बाबू अमेरिका से रायपुर आए, रायपुर से माँ को लेकर यहाँ पर आए, 2 दिन कथा श्रवण किए, आज गए वापस। वो हमारी एक बिटिया है अमेरिका के फ्लोरिडा में, ऑरलैंडो में, मोनिका, परम भागवत है। उसके माता पिताजी चंडीगढ़ से यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए आए। बाबूजी उधर बैठे हैं, मैया इधर बैठी हैं, बहन भी बैठी है। आज नागपुर से हमारे बड़े भैया श्रीमान रत्नेश्वर तिवारी जी यहाँ पर कथा श्रवण करने अचानक पहुँच गए। कल भैया का फोन आया कि बाबू हम आ रहे हैं। हम स्वागत है, आइए। कई लोग आए। हमारी बिटिया ज्योति गोरखपुर से आई है अपनी माता जी को लेकर के कथा श्रवण करने के लिए। कई लोग आए, कई लोग आएंगे, कई लोग आते आते रह जाएंगे। जो भी यहाँ पर आसपास दूर से उपस्थित हैं, YouTube एवं फेसबुक के माध्यम से पूरे विश्व में जहां जहां लोग देख सुन रहे हैं, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए, मेरे कहने के बाद कहिए जय सिया राम। जय सिया राम।
कल बड़ा आनंद आया हो, एक ही दिन में दो दो आनंद ले लिए हैं। बाबा के विवाह का भी आनंद और उसके बाद अयोध्या में भगवान के प्राकट्य उत्सव का आनंद है। कहो, ऐसा लग रहा था कि विवाह के समय कि हम भी कैलाश में ही पहुंच गए हैं, बाबा के साथ हम लोग भी बारात में चल रहे हैं। और जन्मोत्सव के समय ऐसा लगा कि मानो हमारी आंखों के सामने ही परमात्मा ने अवतार लिया हो, इतना आनंद हुआ था। सब मन का खेल है। मन में यदि भगवान प्रवेश कर जाएंगे तो आप बेंगलुरु में भी अयोध्या बना सकते हैं, केवल मन में प्रवेश कर जाए, जाने की आवश्यकता नहीं है कहीं। मन रम गया तो सब रम गया। भगवान अवतार लिए और उसका परिणाम अयोध्या के गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा हर्षवंत सब जहां तहां, नगर नारी नर। भगवान के अवतरण के बाद गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या के प्रत्येक घर में गृह गृह बाज बधाव शुभ, लोग बधाई गा रहे हैं। देखिए, श्रेष्ठतम जीवन का परिचय क्या है? श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठतर नहीं, श्रेष्ठतम जीवन का परिचय क्या है? उसके घर में यदि कोई आनंद हो तो उसके आनंद को देखकर पूरा गांव आनंद में यदि आ रहा है, ये श्रेष्ठतम जीवन है। होता क्या है सुकुल जी, काहे टेंशन में है? गाले पे हाथ रखे थे इसलिए। सामने बैठिए, सोझा, आप मुख्य जजमान है भाई। होता क्या है, आपके घर में यदि बाजा बजने लगे तो पड़ोसी डिस्टर्ब हो जाता है। क्या बात है, इनके घर में इतना बाजा बज रहा है, ये इतने प्रसन्न क्यों रहते हैं? कई लोग अपनी समस्या से कम दुखी होते हैं, सामने वाले की अच्छाई से अधिक दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहां दर्शन करिए, महाराज के घर में रघुनाथ जी ने अवतार लिया और आज अयोध्या के प्रत्येक नर नारी ने यह मान लिया कि महाराज के महल में नहीं, हमारे आंगन में भगवान ने अवतार लिया है, इसलिए हर घर में उत्सव मनाया जा रहा है। अच्छा, एक मेरा प्रश्न है आपसे, पूछूं? इज इट पॉसिबल एट एनी कंडीशन, किसी भी स्थिति में क्या यह संभव है कि कोई मनुष्य अपने जीवन के चौथे पन में पहुंच जाए और उसे पता ही नहीं चले कि मेरे घर में मेरा कोई बेटा नहीं है? आइए, ये संभव है क्या? उसे जीवन के चौथे पन में जाने तक एक बार याद ही नहीं आए कि मेरे घर में बेटा नहीं है। ये संभव है क्या? कहिए। लेकिन संभव हुआ है ना, यहां संभव हुआ है महाराज के घर में। महाराज चौथे पन तक ये सोच ही नहीं पाए कि हमारे घर में मेरा कोई पुत्र नहीं है। क्यों? ये सोचनीय प्रश्न है। क्यों नहीं उनके मन में आया? इसलिए नहीं आया कि महाराज अपनी अयोध्या की प्रजा को ही अपनी संतान माना करते थे। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र के साथ लगा रहता है, महाराज अपनी प्रजा के साथ जीते थे। इसलिए महाराज को कभी ध्यान नहीं आया कि मेरे घर में पुत्र नहीं है। और महाराज के इस व्यवहार के कारण आज अयोध्या की प्रजा महाराज के घर के उत्सव को अपने घर का उत्सव मान करके बैठी है। इसी का परिणाम है कि गृह गृह बाज बधाव शुभ, प्रगटे सुषमा
हरसवंत सब जहाँ नगर नारी नर सब आनंद में है। जीवन को आनंद पूर्वक बिताने का स्वभाव बनाइए। देखिए, बुरा न मानिएगा, यदि रोने का स्वभाव बन गया तो बैकुंठ में भी रोते दिखाई पड़िएगा, और यदि आनंद में रहने का स्वभाव बन गया तो राम जी की तरह वन में भी रहिएगा तो आनंद में बना रहिएगा। ये सब स्वभाव का खेला है। हमारे एक परिचित हैं, हम नाम नहीं लेंगे, कहीं कथा सुन रहे होंगे, उनसे कभी भी पूछिए कैसे हैं आप, दांत में बहुत दर्द है, शुगर 450 हो गया है। कभी पूछिए पेट बहुत खराब है हमारा। कभी अपनी समस्या नहीं रहती तो पड़ोसी की समस्या, रिश्तेदार की समस्या। आज तक एक बार नहीं बोले कि भगवान की कृपा से सब चकाचक बरस रहा है, आज तक नहीं बोले। उनको देखता हूं तो मुझे हंसी आती है, हैं? स्वभाव बनाइए, अभाव में भी भगवान की कृपा दिखाई पड़ती रहे, अभाव में भी भगवत कृपा का अनुभव होता रहे। ये स्वभाव जन्म कराइए जीवन में, यही वास्तविक आनंद है। ऐश्वर्य बढ़ जाने के बाद आनंद होगा, भ्रम से बाहर रहिएगा। अकूट संपदा हो जाएगी फिर हम आनंद में रहेंगे, ये भ्रम है, दिवा स्वप्न है केवल, है? आनंद संपत्ति से नहीं होती है, आनंद स्वभाव से होता है। आनंद यदि स्वभाव बन गया कि भगवान की कृपा का अनुभव होता रहे, कभी भी आनंद की कमी नहीं होगी। आप एक ही बात कहेंगे, महाराज बरस रही है। कोई इसको स्वभाव बनाइए, कोई पूछे कैसे हैं, एक ही वाक्य कहना है, क्या पानी नहीं बरस रही है बाहर, भगवान की कृपा बरस रही है। हम लोग एक भजन गाते हैं, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को, हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन
जन्म सुधार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, श्रवण मनन निस्ध्यासन करके, हर में हरि निहार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। काम सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। हाँ, सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा गंगा नहाए, भिक्षु कहे पुकार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार बरस रही, प्रभु की कृपा अपार। क्या कहना है? यह बताए हैं हम। क्या कहना है? बरस रही प्रभु की कृपा अपार। ये माई बाप, ये महामंत्र है। दिन रात कहिए बरस रही है। कैसे हैं? पूछ रहा हूं, कैसे हैं? बरस रही है। इसको महामंत्र माला नियर जपिए, बरस रही है कृपा आपकी प्रभु, बरस रही है। इतना कह दीजिए कि भगवान भी सोचने पर विवश हो जाए, ये जितना बरसा रहा है उतनी तो मैंने वर्षा की ही नहीं है। झूठे प्रचार किए जा रहा है। जी
ये भी सोचेंगे जितना प्रचार कर रहा है उतना तो मैंने बरसाया ही नहीं, तो नहीं भी बरसा होगा तो अंत में बरस जाएगा। अब भगवान कितनों कृपा करे, हमारा रोने का स्वभाव नहीं जा रहा है, तो भगवान सोचेंगे महादरिद्र है, कितना भी तो रोता ही रहता है, तो जो है वो भी चला जाएगा। हाँ, इसलिए इसको स्वभाव में लाइए, बरस रही प्रभु की कृपा। अच्छा ये बताइए, हम कथाओं में एक प्रश्न पूछते हैं कभी कभी, यदि हम आपसे पूछे आपके जीवन में कोई समस्याएं है तो आप क्या कहेंगे? इस प्रश्न के दो उत्तर हो सकते हैं। भाई जी, इस प्रश्न के कितने उत्तर होंगे? दो। पहला उत्तर होगा हां है, और दूसरा उत्तर नहीं है। ठीक, तो आप लोग पहला उत्तर बोलिएगा, ठीक है? क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? जोर से कहिए, है। ठीक, अच्छी बात, हमरो जीवन में है। ठीक, अच्छी बात। अब फिर दूसरा प्रश्न, क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? इसके भी दो उत्तर, है और नहीं है। तो आप पहले वाला बोलिएगा, है। फिर से आता हूं, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है, तो क्यों टेंशन? किस बात की चिंता? अब दूसरा वाला बोलिएगा, क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? है बोलना है। क्या आपके जीवन में कोई समस्या है? है। इसमें दूसरा बोलना है, क्या उस समस्या का समाधान आपके हाथ में है? नहीं है। तो फिर किस बात की चिंता? यदि समस्या का सॉल्यूशन है तो क्यों रोना? उसको ठीक करिए। और यदि समस्या का समाधान आपके हाथ में नहीं है तो फिर क्यों रोना? जो होगा देखा जाएगा। क्यों रोना? जब आप कुछ कर ही नहीं सकते तो क्यों रोना साहब? जो होगा देखा जाएगा, अभी से क्यों रोना? और यदि कर सकते हैं तो फिर क्यों रोना? उसको उपाय करिए, समस्या से बाहर निकालिए। इस सूत्र को यदि जीवन में अप्लाई करिएगा तो जीवन में कभी दुख आने वाला नहीं है, हमेशा आनंद बना रहेगा। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते हैं, हमारे साथ, ये मेरा पद नहीं है, ये मेरे पूज्य महाराज श्री का पद है, उन्हीं का पद है, वही गाते हैं। हम कभी कभी गा देते हैं क्योंकि उतना अच्छा हम नहीं गा पाते हैं जितना अच्छा महाराज श्री ने गाया है। हमारे साथ जब श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता।
खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास रहे हर श्वास पर भगवान के प्रिय नाम के चिंता, रहे हर सांस पर भगवान के प्रिय नाम के चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात के चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात के चिंता। विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में, विभीषण को अभय वर दे किया लंकेश पल भर में। उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात के चिंता, उन्हीं के हाथ में जब हाथ तो किस बात के चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात के चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात के चिंता। इन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरी हर बात की चिंता। क्यों चिंता करनी, चिंता मत करिए, चिंतन करिए। जब हम चिंतन करेंगे तब हमारी भगवान चिंता करेंगे और जीवन भर आनंद बना रहेगा। है? चिंतन करिए। पूरी अयोध्या आनंद महोत्सव मना रही है। श्री चक्रवर्ती जी महाराज भी आनंद में हैं, लेकिन थोड़े थोड़े टेंशन में हैं। अब आप कहोगे महाराज टेंशन किस बात से? गुरु जी की बात याद करके। गुरु जी ने कहा था कि धरहु धीर होई हहि सूत चारी। गुरुदेव ने कहा था महाराज आपके 4 पुत्र होंगे। महाराज सोचने लगे कि पहला तो आ गया, बाद वाले 3 क्यों नहीं आ रहे हैं। इस बात को लेकर तनिक चिंतित है। तब तक एक दासी ने आकर महाराज को बधाई दी। महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। महाराज बोले किस बात के लिए बधाई? दासी कहती है कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकै शारद अहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकै शारद अहि राजा। अवधपुरी सोहई भांति प्रभु ही मिलन आए।
गोस्वामी जी कहते हैं, दासी ने सूचना दी, महाराज बधाई हो, कैकेयी जी ने एक और सुमित्रा मैया ने 2 पुत्रों को जन्म दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भैया जब अवध में अवतार ले लिए तो चारों भाइयों के आने के बाद कल्पना करिए, वर्तमान स्थिति में मन को रखकर कि यदि कोई एक बेटे के लिए रो रहा हो और बुढ़ापे में ऐसी गुरु कृपा हो जाए कि एक नहीं घर में 4-4 पुत्र जन्म ले ले, कितना आनंद बढ़ेगा हो, आप कल्पना कर सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों भाइयों के अवतार लेने के बाद अवध में जो सुख बढ़ा, जो संपत्ति मिली, जो समय आया और जिस समाज का दर्शन प्राप्त हुआ अवधवासियों को, गोस्वामी जी कहते हैं, इन चारों के विषय में सरस्वती और शेष नारायण भी नहीं बोल सकते। और हम तो आपको बतावें, वास्तव में आनंद वही है जिसको बताया न जा सके। आनंद को बताया नहीं जा सकता और जिसको बताया जा रहा है वो आनंद नहीं हो सकता। जिसको भगवान की अनुभूति हो जाती है वो बतावत नहीं है। क्यों? शंकर जी कहते हैं कि जे ही जाने जग जाई हेरा। शंकर भगवान कहते हैं, राम जी को जान लेने के बाद जगत हेरा जाता है। क्या हो जाता है? हेराइल बुझाता। आप लोग समझ रहे हैं हेरा जाना मने? हाँ, कैसे खो जाना? नहीं, ये भोजपुरी शब्द है। अब भोजपुरी की ही विशेषता है, छोटे छोटे व्यवहार के लिए नाम बदल जाते हैं। हेराने का अर्थ है कि है पास में लेकिन दिखाई न पड़े। है कहां? पास में लेकिन दिखाई ना पड़े। आप कहोगे महाराज पास में रहे दिखाई क्यों नहीं देगा? ये पंडित जी हैं हमारे। चश्मा कहाँ है आपका? हर 5 मिनट में लगावत है निकालत है, लगावत है निकालत है। एक बार चश्मा अपन खोपड़ी में लगा के और 1.5 घंटा चश्मा खोजे। क्या पंडित जी? चश्मा कहाँ है? खोपड़ी पर। अब बक्सा में, अलमारी में, बेड के नीचे, तकिया के नीचे ढूंढ रहे हैं। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेरा जाना। भगवान शंकर कहते हैं कि राम जी को जान लेने के बाद ये जगत हेरा जाएगा।